अब हम देखते हैं कि एक डेरिवेटिव को ज्योमेट्रिक कैसे इंटरप्रेट किया जा सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसके नतीजे में हम ये देखेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होती है। तो इसको शुरू करने के लिए हम एक आर्क ड्रा करते हैं, ए बी। एक कर्व हम ड्रा करते हैं ए और बी, और सपोज ये करते हैं कि ये जो कर्व है ये फंक्शन एफ से डिफाइंड है और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वेशन है जिससे ये डिफाइंड है। हम दो पॉइंट लेते हैं x एफ ऑफ एक्स, एक पॉइंट ये हमने लिया इस कर्व पर और दूसरा पॉइंट x प्लस डेल्टा एक्स एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये हमने दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट को हमने कहा कि ये P है और दूसरे को हम कहते हैं Q है। दोनों पॉइंट जो हैं ये फंक्शन एफ डोमेन में मौजूद हैं। तो अब इस Q और P को अगर हम मिलाएं तो इससे जो लाइन बनती है वो एक सीकेंट लाइन बनती है इस कर्व पर। सीकेंट लाइन वो होती है, सीकेंट ऑफ द कर्व वो होता है कि जो किसी कर्व को दो पॉइंट्स पर कट कर रहा हो या उनमें दो पॉइंट से गुजर रहा हो। अब ये जो पी क्यू है ये एक एंगल जो बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो है एक्स, ये वाला एंगल इसके साथ बना रहा है, ये एंगल इसके साथ ये बना रहा है एक्स एस क्यू विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब ये है कि इस तरफ से हमने इसको मेजर करना है, इस तरह से हमने मेजर करना है। तो ये जो लाइन पी क्यू है ये एक एंगल इसके साथ बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एस क्यू। अब हम यहाँ पर पॉइंट P से और पॉइंट Q से परपेंडिकुलर ऑर्डिनेट्स ड्रा करते हैं। तो एक जो हम ड्रा करते हैं वो है PM। P से हमने जो ड्रा किया है एक्स एक्सिस पर एक PM है और दूसरा Q से नीचे N पर ड्रा किया है, पॉइंट N पर दो ऑर्डिनेट्स हमारे हो गए। अब इसमें अगर हम रिजल्ट देखें तो ये जो R से Q तक है, R से Q तक, आर क्यू जो है ये एन क्यू माइनस एन आर बनता है। एन क्यू ये है, इसमें से एन आर इतना हिस्सा जो है हम माइनस करेंगे तो बाकी जो बचेगा वो आर क्यू होगा। अब ये जो है एन क्यू में एन आर अगर हम देखें तो एन आर जो है ये एम पी के बराबर भी है, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इससे एम पी से। तो अब जो हमारे पास आर क्यू की पॉइंट्स के हिसाब से वैल्यू आती है, वाई एक्सिस की वैल्यू हम लेंगे क्योंकि ये पॉइंट्स इस वाई एक्सिस के साथ हमने लिए हैं। तो यहाँ पर जो एन क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, यहाँ पर वाई एक्सिस की जो वैल्यू आ रही है वो एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस इस पॉइंट के हवाले से ये आएगी एफ ऑफ एक्स। तो इस तरह आर क्यू की जो लेंथ आएगी वो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स आएगी। इसी तरह हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास पी आर है, ये वाला जो पी आर है ये एम एन के बराबर है, पी आर इज इक्वल टू एम एन, और ये बराबर है ओ एन के, ओ एन माइनस एम पी, सॉरी माइनस ओ एम, ओ एन माइनस ओ एम, ओ एन ये है और ओ एम ये है। तो इसको ये क्योंकि एक्स एक्सिस की लाइन है इसलिए इस पर एक्स एक्सिस के पॉइंट हम लेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है इसके हवाले से जो एक्स एक्सिस का पॉइंट है ये है एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, और ये वाला जो पॉइंट है इसके हवाले से पॉइंट एक्स है। तो ये बन जाता है एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। अब हम अगर ये वाला एंगल लें एक्स एस और क्यू, एक्स एस और क्यू,
तो ये एंगल जो है ये बराबर है एंगल आर पी और क्यू के, एंगल आर पी और क्यू के। इस तरह ये एक ट्राइंगल बनती है। इस ट्राइंगल में अगर हम टेंजेंट थीटा लें तो टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर इसमें आता है वो है आर क्यू डिवाइडेड बाय पी आर। ये परपेंडिकुलर है और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं बेस से पी आर से। अब इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पर हम फाइंड कर चुके हैं। ये वैल्यूज हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और जो पी आर की वैल्यू हमने निकाली है वो डेल्टा एक्स है। यहाँ तक हमने जो टेंजेंट का एक एंगल हमने निकाल लिया है, टेंजेंट मेजर ऑफ एंगल आर पी क्यू। अब इसी जो लाइन है इसको हम, जो हमारी पी क्यू लाइन है, इसको अगर हम रोटेट करें, रिवॉल्व करें, पी को हम सेंटर बना लें और इसको हम रोटेट करें, ऐसे नीचे की तरफ लेके आए, तो ये साइड तो नीचे जाएगी और ये वाली साइड जो है ये ऊपर जानी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये हमने फिक्स रखा हुआ है पी। दोबारा बता रहा हूं कि ये पॉइंट, ये साइड नीचे आनी शुरू हो जाएगी और ये साइड ऊपर जानी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट को हमने फिक्स के तौर पे रखा हुआ है। तो इसको जब हम आगे ले जाते जाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जो डेल्टा एक्स है वो बहुत छोटा होता जाता है, डेल्टा एक्स नियरली एक्स के करीब आता जाता है, और ऐसे जगह पर आकर जो एंगल एक्स एस और क्यू है, ये एंगल एक्स टी और पी के बराबर आ जाता है ऑलमोस्ट, और ऐसे में डेल्टा एक्स जो है वो टेंड्स टू जीरो, अप्रोच कर रहा होता है जीरो को। तो ऐसी सूरत में हम ये कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये जो रिजल्ट हमने ऊपर हासिल किया था, ये जो रिजल्ट हमने टेंजेंट का हासिल किया था, यही रिजल्ट अब यहाँ पर भी वैलिड है कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स अप्रोचेस टेंजेंट ऑफ एक्स, एंगल ये वाला एक्स टी और पी का, ये वाला एंगल एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो। इसकी अब हम लिमिट ले लेते हैं। अगर इसकी हम एज ए लिमिट इसको बताएं तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट मेजर ऑफ एंगल एक्स टी पी, एक्स टी और पी का जो एंगल है इसके दरमियान हो जाएगा। अब ये जो हमारा रिजल्ट है इसको हम पीछे देख के आए हैं कि ये dy बाई डी एक्स है या f डैश ऑफ x के बराबर है, तो हम इसे f डैश ऑफ x को कहते हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि f डैश ऑफ x अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो ये बराबर होता है टेंजेंट ऑफ एंगल एक्स टी पी। जो टेंजेंट, ये जो टेंजेंट लाइन है, ये वाली टेंजेंट लाइन की खूबी ये होती है कि ये कर्व को किसी एक सिंगल पॉइंट पर टच करती है, कट नहीं करती है। सीकेंट लाइन जी दो पॉइंट्स पर कट करती है, लेकिन ये एक पॉइंट पर टच करती है। तो जो एंगल ये एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बनाती है, वो हमारा एफ ऑफ डैश ऑफ एक्स होगा। उसको टेंजेंट का एंगल अगर हम ले लें तो वो एफ डैश ऑफ एक्स होगा। और इसी तरह हम ये कहते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ एफ एट पॉइंट एक्स एफ ऑफ एक्स, ये पॉइंट हमारे पास एक्स एफ ऑफ एक्स था, इज एफ डैश ऑफ एक्स। हमने पिछले टॉपिक में देखा है कि हम डेरिवेटिव को एज टेंजेंट थीटा रिप्रेजेंट करते हैं या स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ये देखते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस को हम एज ए डेरिवेटिव कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक f फंक्शन है जो डिफाइंड है एक इंटरवल ए बी में। इस ए बी में दो पॉइंट्स हम लेते हैं x1 और x2। तो हम ये कहेंगे कि f इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल ए बी
ये वाला जो इंटरवल है ए बी, इसमें ये इंक्रीजिंग फंक्शन है अगर एफ ऑफ एक्स टू जो है ये एफ ऑफ एक्स वन से बड़ा हो जबकि एक्स टू भी एक्स वन से बड़ा हो। इस फंक्शन में अगर हम देखें तो इसकी कर्व इस तरफ बढ़ती जा रही है, इसलिए हम इसे इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। सिंबॉलिकली इसको हम लिखते इस तरह हैं कि एफ ऑफ एक्स टू इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स वन इफ एक्स टू इज ग्रेटर देन एक्स वन। इसमें अगर हम देखें तो ये कंडीशन पूरी हो रही है, इसलिए इस किस्म की कर्व को हम इंक्रीजिंग फंक्शन की कर्व कहेंगे। दूसरी सूरत में अगर हमारे पास x1 और x2 इस तरह हो और ये जो फंक्शन की कर्व है ये इस तरह जा रही हो, इस तरफ जा रही हो, तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि अगर f ऑफ x2 इज लेस देन, ये f ऑफ x2 है, यहाँ पर f ऑफ x2 बनता है, यहाँ पर f ऑफ x1 बनता है, तो f ऑफ x2 जो है वो लेस देन है f ऑफ x1 से जबकि x2 बड़ा हो x1 से। तो ऐसी सूरत में हम फंक्शन को कहेंगे कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब हम देखते हैं कि इसका क्या रिलेशन बनता है, जो हमारा डिफरेंशियल है उसके साथ हम क्या, डेरिवेटिव है उसके साथ हमारा क्या रिलेशन बनता है। यहाँ पर हम एक टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं इसके साथ। टेंजेंट लाइन जैसा कि आपको बताया था कि ये एक ऐसी लाइन होती है जो इस कर्व को टच करते हुए गुजरती है लेकिन कट नहीं करती है, किसी एक पॉइंट पर टच करती है। अब ये क्योंकि इस साइड पर फंक्शन जा रहा है, यहाँ पर हम इसका जो एंगल लेते हैं एक्स एक्सिस के साथ वो इस तरह का बनता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में लें। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसका एंगल जो है ये लेस देन 90 डिग्री है। यहाँ पर जो हमारा थीटा है ये लेस देन 90 डिग्री आता है, और अगर हम टेंजेंट थीटा इसका लें तो ये ग्रेटर देन 0 आता है। तो इसलिए हम एफ डैश एफ, ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि एफ डैश एफ ये था हमारा, एफ डैश एफ एक्स था टेंजेंट थीटा के बराबर, और ऐसी सूरत में टेंजेंट थीटा ग्रेटर देन 0 है तो एफ डैश एफ एक्स जो है ये ग्रेटर देन 0 होगा इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। इसी तरह जब हम डिक्रीजिंग फंक्शन लेते हैं और इस पर भी हम एक टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं, तो ये अगर हम एक टेंजेंट लाइन ड्रा करें, अब इसमें ये टेंजेंट लाइन इस कर्व को किसी पॉइंट पर टच कर रही है और इसका हम एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनाएं, तो ये एंगल अब हम देखें तो ये 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है। यहाँ पर थीटा जो है ये ग्रेटर देन 90 हो गया है, मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में ये फॉल कर रहा है। तो इसका जब हम टेंजेंट थीटा लेते हैं तो ये लेस देन 0 आता है। तो हमारे पास क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो है ये टेंजेंट थीटा के बराबर था, तो इस सूरत में एफ डैश ऑफ एक्स भी जो है वो लेस देन 0 होगा। तो हमने ये देखा कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो एफ डैश ऑफ एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होगा, और जो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा उस सूरत में एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो लेस देन 0 होगा। अब एक अगर ऐसी सूरत हाल हो कि जिसमें ये हमारा जो टेंजेंट है ये यहाँ पर स्ट्रेट लाइन हो जाए, ये पैरेलल लाइन हो जाए, इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल लाइन हो जाए, तो ऐसी सूरत में थीटा जो है ये 0 के बराबर हो जाएगा और टेंजेंट 0 जो है ये 0 के बराबर होता है, और इस सूरत में एफ डैश ऑफ एक्स जो है ये भी 0 हो जाएगा। ऐसी सूरत में हम ये कहते हैं कि ये फंक्शन जो है ये नाइदर इंक्रीजिंग है नॉर डिक्रीजिंग है। तो ये रिजल्ट हम समराइज करते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स वन किसी एक गिवन पॉइंट पर लेस देन अगर 0 हो तो एफ इज डिक्रीजिंग, अगर ग्रेटर देन 0 हो तो एफ इज इंक्रीजिंग, और अगर इक्वल टू 0 हो तो एफ इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इस मेथड को यूज करते हुए हम फर्दर एक्सरसाइज में देखेंगे कि फंक्शंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या नाइदर इंक्रीजिंग है नॉर डिक्रीजिंग है। जब एक फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग हो तो इसको हम स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं। इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर
ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। रिलेटिव एक्सट्रीमा, इसमें हम देखते हैं कि हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है f जिसका डोमेन है DFF। इसमें एक बहुत छोटा सा वक्फा हम लेते हैं, इंटरवल लेते हैं जिसमें c एग्जिस्ट करता है, और इसको हम इंटरवल को कहते हैं c माइनस डेल्टा एक्स से लेकर c प्लस डेल्टा एक्स तक ये है, जबकि डेल्टा एक्स बहुत ही छोटा एक नंबर है। अगर हमारे पास ये लाइन हो और यहाँ पर c हो तो डेल्टा एक्स और माइनस डेल्टा एक्स, जबकि डेल्टा एक्स खुद प्लस नंबर है। इस इंटरवल में हम देखते हैं कि क्या c की वैल्यू क्या होगी, ये मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। तो अगर f ऑफ c जो है ये ग्रेटर देन f ऑफ x आए, जबकि x मेंबर हो इस इंटरवल का c माइनस डेल्टा एक्स से लेकर c प्लस डेल्टा एक्स का, तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो रिलेटिव मैक्सिमा है एट x इज इक्वल टू c। और अगर f ऑफ c जो है वो लेस देन f ऑफ x हो, सच दैट कि x मेंबर हो इस इंटरवल का, तो ऐसी सूरत में हम ये कहेंगे कि इसका ये फंक्शन रिलेटिव मिनिमा है एट x इज इक्वल टू c। दोनों रिलेटिव मिनिमा और रिलेटिव मैक्सिमा को जब मिल के हम पढ़ते हैं तो इनको हम रिलेटिव एक्सट्रीमा कहते हैं। अब यहाँ पर एक ग्राफ ड्रा किया गया है जिसमें ये दिखाया गया है कि रिलेटिव एक्सट्रीमा क्या है। पॉइंट ए पर हम देखते हैं कि यहाँ पर आ रहा है ये रिलेटिव मिनिमा, इसी तरह पॉइंट बी पर आ रहा है रिलेटिव मैक्सिमा, और पॉइंट सी पर आ रहा है रिलेटिव मिनिमा, और पॉइंट डी पर आ रहा है रिलेटिव मैक्सिमा। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि बी और डी जो हैं इन दो पॉइंट्स पर, बी और डी पर रिलेटिव मैक्सिमा आ रहे हैं, और सी और डी पर, सी और ए पर रिलेटिव मिनिमा आ रहे हैं। रिलेटिव मिनिमा मैक्सिमा के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये हाईएस्ट पॉइंट हो, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है जो कर्व में आ रहा हो। इसी तरह मिनिमा के लिए भी ज़रूरी नहीं है कि ये लोएस्ट पॉइंट हो। अब हम देखते हैं कि क्रिटिकल वैल्यूज और क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे। अगर हमारे पास कोई एक नंबर हो c जो डोमेन ऑफ f का मेंबर हो, और इस नंबर पर, इस पॉइंट पर f डैश ऑफ c 0 के बराबर हो या f डैश ऑफ c एग्जिस्ट ना करे, तो हम ये कहेंगे कि जो नंबर c है ये क्रिटिकल वैल्यू है फंक्शन f की, और इससे रिलेटेड जो पॉइंट है सी एफ ऑफ सी, वो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। दोबारा रिपीट करता हूं कि अगर हमारे पास c कोई एक नंबर हो जो फंक्शन f के डोमेन का मेंबर हो, और इस पॉइंट पर f डैश ऑफ c जो है या तो 0 के बराबर हो या f डैश ऑफ c जो है एग्जिस्ट ना करता हो, तो हम ये कहेंगे कि c क्रिटिकल वैल्यू है f की। और इसी पॉइंट को जब हम ग्राफ पर प्लॉट करें तो सी एफ ऑफ सी, हमारे पास जो पॉइंट आएगा उसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। ऐसे फंक्शन भी एग्जिस्ट करते हैं कि जिनका एक्सट्रीमा यानी मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट करता है, लेकिन डेरिवेटिव इनका एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पे हम f और phi का फंक्शन देखते हैं। इसमें हमें f ऑफ x दिया गया है एब्सोल्यूट x, और phi एफ एक्स दिया गया है 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, जबकि x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये हम देखते हैं कि ये फंक्शन जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता एट 0 0 और 0 2 रिस्पेक्टिवली,
लेकिन इनको अगर हम ड्रा करें तो जो एफ ऑफ एक्स है उसका मिनिमा हमें 0 0 पे मिलता है और फाई का जो मैक्सिमा है वो 0 2 पे मिलता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि देयर आर फंक्शंस विच हैव एक्सट्रीमा, relative maxima या relative minima at the points where their derivative do not exist, और इसकी एग्जांपल हमने यहाँ पर नीचे देखी है। फर्दर स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होते हैं? दोज क्रिटिकल पॉइंट्स की डेफिनेशन आपने ऊपर देखी है। ऑन द ग्राफ ऑफ एफ एट विच एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आर कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट्स। एक कंडीशन सिर्फ होल्ड कर रहा है कि एफ डैश ऑफ एक्स अगर 0 हो तो ऐसे पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट्स को स्टेशनरी पॉइंट्स कहा जाएगा। अब हम देखते हैं कि रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा हम एक डिफरेंशिएबल फंक्शन का कैसे हासिल करेंगे। सपोज कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4। इसका अगर हम पॉइंट्स प्लॉट करके ग्राफ ड्रा करें तो इस तरह का ग्राफ हमारा बनता है। इसको अब हम डिफरेंशिएट करते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स, इसको डिफरेंशिएट करें तो एफ डैश ऑफ एक्स आ जाता है 3x² माइनस 6x, और 3x इसमें से कॉमन लें और तो बाकी यहाँ पर x माइनस 2 बच जाता है। अब हम ये कहते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स 0 के बराबर हो तो 3x इंटू एक्स माइनस 2 0 के बराबर होगा और x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 होगा। अब हम कंसीडर करते हैं कैसा इंटरवल माइनस डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स तक का। यहाँ पर से ये साथ ये कहा गया है कि इन दी नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 के नेबरहुड में, यानी इसके बहुत नजदीक है ये। यहाँ पर ये है माइनस डेल्टा एक्स और यहाँ पर ये है प्लस का डेल्टा एक्स, और एक 0 माइनस एप्सिलॉन इज अ पॉइंट इन द इंटरवल माइनस डेल्टा एक्स से 0 तक। इनके दरमियान जो है यहाँ पर एक पॉइंट है 0 माइनस एप्सिलॉन। तो इसमें अगर हम ये वैल्यू पुट करें x की जगह पे तो ये आ जाता है f डैश 0 माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू दिस, और ये रिजल्ट आ जाता है हमारे पास 3 एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन प्लस 2। अब इसको हम देखते हैं कि एप्सिलॉन क्योंकि एक बहुत छोटी सी वैल्यू है और ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए ये ग्रेटर देन 0 होगी। इस रिजल्ट से हमें ये मिलता है कि f डैश ऑफ x इज पॉजिटिव फॉर ऑल, इस तरफ जितने भी पॉइंट्स होंगे इन सब पर ये f डैश ऑफ x जो है ये पॉजिटिव है। अब हम दूसरी साइड लेते हैं ये वाली जिसमें प्लस डेल्टा x का इंटरवल है, 0 से लेकर प्लस डेल्टा x तक ये इंटरवल है। तो इसमें f डैश ऑफ 0 प्लस एप्सिलॉन 1 हम पुट करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट हम ले लेते हैं एप्सिलॉन 1, तो ये 0 प्लस एप्सिलॉन 1 है। ये हम पॉइंट यहाँ पर पुट करते हैं तो इसका जो रिजल्ट हमें मिलता है एफ डैश ऑफ एक्स में पुट करने से ये हमें मिलता है माइनस 3 एप्सिलॉन 1 और मल्टीप्लाइड बाई ये। अब ये क्योंकि माइनस की फिगर है इसलिए ये लेस देन 0 होगी। तो इस इंटरवल में 0 से लेकर डेल्टा एक्स तक जो इंटरवल आया है, यहाँ से लेकर डेल्टा एक्स तक जो इंटरवल आया है, इसमें हम देखते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो नेगेटिव है। तो इस तरह हम ये नोट करते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है बिफोर एक्स इज इक्वल टू 0। बिफोर एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि इस साइड पे एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो 0 के बराबर है एट 0। इस पॉइंट पर एफ डैश ऑफ एक्स जो है ये 0 के बराबर है, और f of x is less than 0 after x is equal to 0। इस साइड पे ये f of x जो है लेस देन 0 है, एक साइड पे ये पॉजिटिव है और दूसरी साइड पे ये नेगेटिव है।
और ग्राफ पे हमें ये शो हो रहा है कि ये एक रिलेटिव मैक्सिमा है एट x इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये बढ़ रहा है ऊपर जाके। तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि द फंक्शन हैज रिलेटिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू c। आगे ये जो कंडीशन दी गई है ये इंपॉर्टेंट है। इफ f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 बिफोर x इज इक्वल टू c। मैंने आपको बताया कि बिफोर का मतलब ये वाली साइड है। और दूसरी कंडीशन ये है कि f डैश ऑफ c इज 0, जिस पॉइंट पर हम ले रहे हैं वो 0 के बराबर हो। तीसरी कंडीशन ये है कि f डैश ऑफ x लेस देन 0 हो अगर x जो है वो आफ्टर सी पॉइंट के बाद का जो हम ले रहे हैं, इस केस में 0 के बाद का जो एरिया है वो हम ले रहे हैं। तो इस तरह डेफिनेशन, ये जो रिजल्ट है हमारे पास, a function has relative maxima at x is equal to c if f dash of x is greater than 0 before x is equal to c, comma f dash is c is equal to 0 and f dash of x is less than 0 after x is equal to c। तो इस पॉइंट 0 पर हमें ये रिलेटिव मैक्सिमा मिला है। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं। कंसिडरिंग द, जो हमारा दूसरा पॉइंट था 2 आया था, हमने यहाँ पर देखा था। एक तो ये 0 हमने देख लिया, इस पर क्या पॉइंट आ रहा है। अब 2 हमने देखना है कि इस पर क्या आ रहा है। इसको हम लेते हैं पॉइंट को 2 को, तो इसके लिए भी इंटरवल एक हम बनाते हैं। कंसिडरिंग एन इंटरवल 2 माइनस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा एक्स इन द नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू 2। ये x इज इक्वल टू 2 है, तो यहां पर एक हम इसके नेबरहुड में एक पॉइंट ले लेते हैं। से हमने ये पॉइंट लिया तो ये डेल्टा x है, ये माइनस डेल्टा x है, और इसी तरह यहां पर हमने एक पॉइंट लिया जो प्लस डेल्टा x है। अब इसी तरह यहां पर हम एक एप्सिलॉन लेंगे, ये होगा 2 प्लस एप्सिलॉन 1, और यहां पर एक लेंगे जो होगा 2 माइनस एप्सिलॉन। इनको इसी तरह हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो है, जब f डैश ऑफ 2 माइनस एप्सिलॉन हम पुट करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है -3 एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन, जो कि लेस देन 0 होगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है। और f डैश 2 प्लस एप्सिलॉन पुट करते हैं तो यहाँ पर एक पॉजिटिव रिजल्ट आता है और ये ग्रेटर देन 0 है। तो इस तरह अगर हम देखते हैं कि f डैश ऑफ x इज लेस देन 0 बिफोर x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 से पहले जो है ये लेस देन 0 है, f डैश ऑफ x पे ये 0 के बराबर है, और f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 होगा आफ्टर x इज इक्वल टू 2। तो इससे हमें ये नजर आता है कि ये रिलेटिव मिनिमा है। ग्राफ से हम देख सकते हैं कि ये रिलेटिव मिनिमा का पॉइंट है, ये वाला इस ग्राफ का। तो एट x इज इक्वल टू 2 ये रिलेटिव मिनिमा है। इससे हम कंक्लूड ये करते हैं कि फंक्शन हैज ए रिलेटिव मिनिमा if at x is equal to c, at x is equal to c, if f dash of x is less than 0 before x is equal to c, f dash of x is equal to 0 at x is equal to c, और f dash of x is greater than 0 after x is equal to c। ये दो रिजल्ट हैं, इन दोनों में, दोनों को अगर हम देखें सामने तो इनको हम कंपेयर करते हैं कि a function has a relative maxima at x is equal to c if f dash of x is greater than 0। यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्क ये है कि यहाँ पर f dash of x जो है वो लेस देन 0 है बिफोर x इज इक्वल टू c पे, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है बिफोर x इज इक्वल टू c पे। सेकंड कंडीशन वही है, दोनों में एक ही कंडीशन है। और तीसरी जो कंडीशन है कि यहाँ पर
एफ डैश ऑफ एक्स जो है ये लेस देन जीरो है आफ्टर एक्स इज इक्वल टू सी, जबकि यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है आफ्टर एक्स इज इक्वल टू सी। दोनों में फर्क ये है कि पहली कंडीशन जिसको जो होल्ड करे उसको हम रिलेटिव मैक्सिमा कहेंगे, और जो सेकंड कंडीशन होल्ड करे उसको रिलेटिव मिनिमा कहेंगे। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव रूल क्या है। लेट f be a differentiable in the neighborhood of c where f dash of c is equal to 0। हम एक स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट c मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक डेल्टा x पॉजिटिव का इस साइड पे हम रख देते हैं और माइनस डेल्टा x इस साइड पे रख देते हैं। अगर ये पॉइंट्स इसके बहुत क्लोज होने चाहिए, लेकिन इसको देखने के लिए जरा फासले पर रखा है। इस पॉइंट पर f डैश ऑफ c जो है ये 0 है। इस पॉइंट पर f डैश ऑफ c 0 है। अब जो पहला इसका पॉइंट है वो ये बताता है कि इफ f डैश ऑफ x चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस साइड पे c से लेकर माइनस डेल्टा x तक, ये अगर f डैश ऑफ x जो है ये ग्रेटर देन 0 हो, मतलब है ये पॉजिटिव हो टू नेगेटिव, जब ये पॉइंट इस साइड पे जाए तो इस साइड पे f डैश ऑफ x जो है ये लेस देन 0 हो, तो हम ये कहेंगे कि एफ सी इज द रिलेटिव मैक्सिमा ऑफ f। आसानी के लिए ये आप समझ लें कि हमारे पास एक पॉइंट C है, इसके नेबरहुड में हमने माइनस डेल्टा एक्स और प्लस डेल्टा एक्स लिया है। ये C से पहले का बिफोर का एरिया है, ये C से आफ्टर का एरिया है। जैसे जैसे इस पे वैल्यूज हम डालते जाएं और ये मूव करता जाए, तो इस एरिया में अगर f डैश ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा हो, और यहाँ पर जिस वक्त हम जाएं तो f डैश ऑफ x लेस देन 0 आ रहा हो, तो हम ये कहेंगे कि पॉइंट C पर एफ सी जो है वो रिलेटिव मैक्सिमा है इस पॉइंट इस फंक्शन f का। इसी तरह अगर हम दूसरी सूरत देखें जिसमें यहां पर ये चीज तब्दील हो जाए, यहां पर लेस देन हो और यहां पर जाकर ग्रेटर देन हो जाए, कंडीशन को हम पढ़ते हैं। इफ एफ डैश ऑफ एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव, इस साइड पे नेगेटिव है एफ डैश ऑफ एक्स, टू पॉजिटिव एज टू पॉजिटिव मतलब है ग्रेटर देन 0 है, एज x इंक्रीजेस थ्रू c, देन एफ सी इज द रिलेटिव मिनिमा ऑफ f। तो जो बिफोर c वैल्यूज हैं वो अगर f डैश ऑफ x में हम डालें तो वो लेस देन 0 आ रहे हो रिजल्ट, और आफ्टर c जो है f डैश ऑफ x में वैल्यूज डालें तो वो ग्रेटर देन 0 आ रहा हो, तो हम ये कहेंगे कि इस पॉइंट पर एफ सी जो है वो रिलेटिव मिनिमा है f का। अब हमने दो चीजें देखनी है, एक तो ये है कि टर्निंग पॉइंट क्या होता है, और दूसरा हमने देखना है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। टर्निंग पॉइंट की डेफिनेशन ये है कि स्टेशनरी पॉइंट इज कॉल्ड, स्टेशनरी पॉइंट वो था जहां पर f डैश ऑफ x 0 के बराबर होता है, is called a turning point if it is either a maximum point or minimum point। मैक्सिमम पॉइंट हो या मिनिमम पॉइंट हो, दोनों सूरतों में इसको हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 हो बिफोर द पॉइंट x इज इक्वल टू a, f डैश ऑफ x 0 के बराबर हो एट x इज इक्वल टू a, और f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 हो आफ्टर x इज इक्वल टू a, मतलब है कि बिफोर भी ग्रेटर देन 0 है और आफ्टर भी f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 है, तो ऐसी सूरत में हम ये कहेंगे कि इस फंक्शन का रिलेटिव मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करता। तो
इसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन हो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इस केस में f डैश ऑफ x हमारे पास आ जाता है 3x स्क्वेयर, और इसमें अगर हम जीरो के नेबरहुड में पॉइंट्स जो हैं बिफोर जीरो और आफ्टर जीरो पुट करें, मतलब है कि f डैश जीरो माइनस एप्सिलॉन पुट करें, तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो 3 एप्सिलॉन स्क्वायर मिलता है, जो कि ग्रेटर देन जीरो है। और आफ्टर जीरो हम पुट करें, जीरो प्लस एप्सिलॉन पुट करें, तो फिर भी ये 3 एप्सिलॉन स्क्वायर ही हमें मिलता है जो ग्रेटर देन जीरो है। तो इसलिए हमें ये रिजल्ट मिल रहा है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है बिफोर x इज इक्वल टू जीरो, और x इज इक्वल टू आफ्टर x इज इक्वल टू जीरो पर भी ये इंक्रीजिंग है। इस तरह के पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पर हम रिलेटिव मैक्सिमा फाइंड नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव रूल क्या है। लेट f be a differential function in a neighborhood of c where f dash of c is equal to 0, so then f has a relative maxima at c if f double dash c is less than 0, and f has a relative minima at c if f double dash c is greater than 0। f को अगर हम दो दफ़ा डिफ्रेंशिएट करें और उसकी में वैल्यू पुट करें और वो लेस देन ज़ीरो आ रही हो, तो ये रिलेटिव मैक्सिमा होगा f, और अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो आ रही हो तो f रिलेटिव वो पॉइंट जो है वो रिलेटिव मिनिमा होगा। अब इसको हम एक एग्जांपल से, दोनों जो हमारे डेरिवेटिव रूल्स हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव रूल्स और सेकंड डेरिवेटिव रूल्स को एक एग्जांपल से हम समझते हैं। हमें फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वेयर प्लस 9x। इसको पहले हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो ये आ जाता है 3x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 9। इसमें से 3 हम कॉमन ले लें तो ये आ जाता है x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3, और इसको फैक्टर बना के हम हासिल करते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। तो यहां से आइदर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये इंप्लाई करता है कि x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। अब पहले हम फर्स्ट मेथड से इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस पॉइंट पर ये रिलेटिव मैक्सिमा है और किस पॉइंट पर रिलेटिव मिनिमा है। तो हमारे जो पॉइंट्स हैं उनको अगर हम यहाँ पर मार्क कर ले, फर्ज किया कि हमारे पास ये पॉइंट जो है ये 1 है और ये पॉइंट जो है ये 3 है, तो इसके हवाले से यहाँ पर हमने एप्सिलॉन ले लिया है। ये पॉइंट है हमारा 1 प्लस एप्सिलॉन और ये पॉइंट है 1 माइनस एप्सिलॉन। ये बिफोर का एरिया है 1 से और ये आफ्टर का एरिया है 1 का। अब हम x को 1 माइनस एप्सिलॉन पुट करते हैं इसमें, तो हमारे पास x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 को सॉल्व करते हुए हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो आती है एप्सिलॉन इंटू 2 प्लस एप्सिलॉन। ये क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू है, ग्रेटर देन जीरो है, इसलिए हम ये कहेंगे कि f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन जीरो बिफोर x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ये आ गया इस एरिया में f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन जीरो आ गया। अब यहाँ से टर्न करके दूसरी साइड पे जब हम जाते हैं, ये वाला एरिया है, इसमें जब हम चेक करना चाहते हैं तो हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। तो नेक्स्ट हम पुट करते हैं 1 प्लस एप्सिलॉन, ये वाला पॉइंट हम पुट करते हैं, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 ये आ जाता है 1 प्लस एप्सिलॉन माइनस 1 और 1 प्लस एप्सिलॉन माइनस 3, इनको हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है माइनस एप्सिलॉन इंटू 2 माइनस एप्सिलॉन, जो कि लेस देन जीरो है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाला जो एरिया है ये आ गया, यहाँ पर f डैश ऑफ x जो है ये लेस देन जीरो है। तो
फर्स्ट जो हमारा रूल था उसमें ये था कि अगर एफ डैश ऑफ एक्स जो है अपनी वैल्यू 1 से गुजरते हुए थ्रू 1 पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेके जाए तो उस पॉइंट पर ये रिलेटिव मैक्सिमा होगा। तो इसको हम ये कहेंगे कि एज एफ डैश ऑफ एक्स is greater than 0 before x is equal to 1, f dash of x is equal to 0 at x is equal to 1 and f dash of x is less than 0 after x is equal to 1। मतलब है कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चला गया है, तो इसलिए हम कहेंगे कि f has a relative maxima at x is equal to 1। और इसकी वैल्यू निकालना सिंपल है कि सिंपली आपने 1 की वैल्यू पुट करनी है x की जगह पे, तो ये वैल्यू 4 आ जाएगी। अब हम दूसरा पॉइंट इसका लेते हैं। दूसरे पॉइंट में भी हम यहाँ पर एप्सिलॉन, ये आ जाएगा 3 माइनस एप्सिलॉन और ये आ जाएगा 3 प्लस एप्सिलॉन। तो ये बिफोर का एरिया है, बिफोर 3, और ये आफ्टर का एरिया है, आफ्टर 3। तो अब इसमें ये वैल्यूज हम पुट करते हैं जो हमने ये हासिल किए थे इसके फैक्टर्स। तो इसमें x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 जब हम पुट करते हैं तो रिजल्ट आता है माइनस एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन, जो कि लेस देन 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स जो है ये लेस देन 0 आया है, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 आया था लेकिन यहाँ पर लेस देन 0 आया है। दूसरी सूरत में हम इसमें 3 प्लस एप्सिलॉन पुट करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो है 2 प्लस एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्ट आया है एफ डैश ऑफ एक्स ये ग्रेटर देन 0 आया है। तो इस सूरत में हम देखते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स जो है ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गया है। जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जिस पॉइंट पे जाए वो हम कहेंगे कि वो उसका रिलेटिव मिनिमा है। और इसको लिखेंगे इस तरह कि एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 आफ्टर एज एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 बिफोर एक्स इज इक्वल टू 3, और एफ डैश ऑफ एक्स एट एक्स एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू 3 and f dash of x is greater than 0 at x is equal to 3। इसलिए हम कहेंगे कि f has relative minima at x is equal to 3, और इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि x की जगह पे हम 3 पुट करें तो जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसमें तो हमें ये वैल्यू मिल जाती है 0 की। अब दूसरा मेथड हम देखते हैं। दूसरे मेथड में हमें इसे 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पहला जो हमने डिफरेंशिएट किया हुआ था वो ये आया था हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स, ये आया था, और अब हम इसे दूसरी दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करके देखें एक और दफ़ा तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स आ जाता है यहाँ पर इज इक्वल टू 3 इंटू 2x माइनस 4, या 2 कॉमन लें तो ये आ जाता है 6 इंटू एक्स माइनस 2। तो अब ये देखें यहाँ पर कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स हमारे पास आ गया है 6 इंटू एक्स माइनस 2। इसमें सिंपली हमने वैल्यू पुट करनी है x इज इक्वल टू 1। जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है -6 लेस देन 0, और जो हमने सेकंड डेरिवेटिव रूल पढ़ा था उसके मुताबिक अगर ये नेगेटिव वैल्यू हो, लेस देन 0 हो, तो यहाँ पर ये पॉइंट जो ये फंक्शन जो है ये रिलेटिव मैक्सिमा होगा एट x इज इक्वल टू 1, और इसकी वैल्यू उसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो था x इज इक्वल टू 3, वो जब हम पुट करते हैं एफ डबल डैश ऑफ 3 तो ये आ जाता है 6 जो पॉजिटिव नंबर है और ग्रेटर देन 0 है, और जो सेकंड डेरिवेटिव रूल हमने पढ़ा था उसके मुताबिक ये इस पॉइंट पर रिलेटिव मिनिमा होगा एट x इज इक्वल टू 3, और 3 की वैल्यू जब हम इसमें पुट करते हैं तो ये 0 आ जाता है। ये रिजल्ट्स वही हैं जो यहाँ पर हमें ऊपर मिले थे। कंपैरेटिवली जो सेकंड मेथड है ये इजी है फर्स्ट मेथड के मुकाबले में।